नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देखो टेक न्यूज़ में। और दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर निकल के सामने आई है। जो उड़ीसा का जो ट्रेन हादसा हुआ है, मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम को शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और लूप ट्रैक पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतरी बोगियां बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में अब तक 233 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। 900 से अधिक लोग जख्मी हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इस बीच हादसे में बचे एक यात्री ने घटनास्थल का सोशल मीडिया पर जो मंजर बयां किया है वह दिल दहलाने वाला हो। मैं आपको बता दूं कि ये घटना इतनी भयावह थी, वहां का मंजर इतना भयावह था कि जो लोग देखे वहां के उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बता दूं कि एक चश्मदीद ने जो बताई है, हादसे के बाद कई परिवार बिखर गए। खून के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकारी सुनाई दे रही थी। चारों तरफ खून से सने सने छत बिछत अंग विहीन शव ही दिख रहे थे। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे यह ट्रेन हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने लगातार तेज आवाज़ें सुनी, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे और देखा पटरी से डिब्बे उतर गए थे। वहां स्टील के एक टूटे हुए ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। बचे यात्रियों ने बताया कि स्थानीय लोगों को वास्तव में हमारी मदद करने के लिए छत बिछत अंगों पर चलना पड़ा। उन्होंने न केवल लोगों को बाहर निकालने में मदद की, बल्कि हमारा सामान निकाला और हमें पानी पिलाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर के रहने वाले पीयूष पोद्दार काम पर जाने के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस में से तमिलनाडु जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा, हमें झटका लगा और अचानक हमने देखा कि ट्रेन की बोगी एक तरफ मुड़ रही है। हम में से कई लोगों को ट्रेन की पटरी से उतरने के झटके ने डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। जब हम रेंग कर बाहर निकले, हमें कामयाब रहे तो हमें चारों ओर 100 ही 100 दिखाई पड़े। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन में जो हादसा हुआ, ये देश के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है। इस हादसे में अभी तक 238 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 900 से अधिक लोग घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई हैं। हादसे की भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल की कई बोगियां बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। वहीं एक बोगी घटनास्थल से कुछ दूरी पर जाकर गिरी है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी। तस्वीरों में देखिए हादसे की भयावह। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं। सभी नज़दीकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, 15 फायर विभाग की टीमें, 30 डॉक्टर, 200 पुलिसकर्मी और 60 के करीब एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद हैं। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आने जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जाँच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अपने मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इसी वजह से कई लोगों की जान चली गई। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में 288 लोगों की मौत के बाद रेल सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे का कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत नई ट्रेनें और आधुनिक स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ओडिशा के हादसे के बाद माना जा रहा है कि फिर से रेल सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा जा सकता है।